Hello class, myself Neeraj Kumar Tiwari. I am here with the Chandra IS platform. We are here to discuss, or to be very precise, to revise the world geography in a shorter period of time. तो छोटे समय में हमें पूरी ज्योग्राफी को रिवीजन करना है, रिवाइज करना है. इसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में अपने देखा था कि इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं. जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है. एस शेप्ड एक महासागर है, अटलांटिक ओशन. वी हैव डिस्कस्ड दैट. देन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द continent or the earth, that is North America. Here we are going to discuss some of the facts of South America. यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका को हमें पढ़ना है और इसमें हम देखेंगे कि जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, भौतिक क्या कहते हैं, जो भी इसके फीचर्स हैं वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में हम इसको कवर करें. पर्पस क्या है, पूरा साउथ अमेरिका अगर हमें पढ़ना है तो हमें कम से कम ये मान के चलिए कि 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं. हमारे पास उतना टाइम होगा नहीं. क्विक रिवीजन अगर हमें करना है तो उस पर्पस से वीडियो बना रहे हैं जिससे कि हम इजीली रिवाइज कर सकें. तो हम ध्यान देंगे तो हमें ये पता चलेगा. यहाँ पर हमने कल या फिर प्रीवियस एक लेक्चर में हमने देखा था, एक यहाँ पे एस शेप्ड वाटर बॉडी थी, अटलांटिक ओशन, उसको अटलांटिक महासागर कहते हैं. यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ओशन है, उसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन. ठीक है. नॉर्थ में यहाँ पर है कैरेबियन सागर. ठीक है, कैरेबियन सी. ठीक है. यहां पर एक देश है पनामा. पनामा से एक नहर गुजरती है, बनाई गई है पनामा कैनाल. पनामा कैनाल किसको कनेक्ट करेगी? यहां पर क्या है, प्रशांत महासागर. यहाँ पर कैरेबियन सी और दैट इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन. ठीक है. तो अटलांटिक ओशन को प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने वाला पनामा कैनाल. तो ये क्या है, पनामा नहर, इसको बोलते हैं पनामा canal that connects Pacific Ocean to the Atlantic Ocean. ठीक है. ये हमने देखा सराउंडिंग्स कैसी हैं साउथ अमेरिका की. अब हम आ रहे हैं इसके फिजिकल फीचर्स पे, जो कि कोर है. कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ पर पाए जा रहे हैं, कौन से माउंटेन रेंज है, सबसे ऊंचा है, कैसा है, क्या उसका फीचर है. फिर यहाँ पे हम देखेंगे कुछ डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान, और कुछ आइडिया क्या देखेंगे. यहाँ पे घास के मैदान बहुत फेमस है. बहुत बड़ी नदी है विश्व की, नाम है अमेजन, जिसको बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा. तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करते हैं माउंटेन रेंज से. क्लियर? सो here we will have, or we can say in the previous also, ठीक है. यहाँ पर एक आइलैंड है, उसका नाम है, कुछ गेस, फॉकलैंड आइलैंड. इसको बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप. ठीक है. यहाँ पर एक स्ट्रेट है. ठीक है.
इसका नाम है मैगलन स्ट्रेट और मैगनल स्ट्रेट। माउंटेन्स, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, लॉन्गेस्ट वी कैन से माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, हियर इट इज एंडीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज में फिर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, माउंटेन पीक्स जो कि हम देखेंगे। एक यहां पर है, एक माउंटेन साथ में यहां पर है, एक माउंटेन कुछ यहां पर है। प्रिसाइज लोकेशन है, क्या कहते हैं, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है तो वो भी साथ में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये माउंटेन है, इसका नाम है कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी। एक दूसरा है, इसका नाम है चिम्बेराजो। जब भी लिख रहे हैं आप पढ़ेंगे ध्यान में देते हुए, इस चीज को रिवाइज करते हुए, रिकॉल करते रहेंगे। कोटोपैक्सी, चिम्बेराजो। ठीक है, ये दोनों जो माउंटेन है, कोटोपैक्सी और चिम्बेराजो, ये है एक देश इक्वाडोर। ठीक है, किस देश में है? इक्वाडोर में। ठीक, फिर हम थोड़ा सा साउथ में आते हैं तो यहाँ पे एक माउंटेन हमें देखने को मिलता है, दैट इज अकांकागुआ। ठीक है, अकांकागुआ ये कहाँ पर है? ये है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, ये वाला रीजन पूरा। ठीक है, कोटोपैक्सी के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत क्या है? कोटोपैक्सी। और अकांकागुआ यहां पर भी एक है, ये किस लिए है? ये 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकेशन से पूछा जाएगा, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ कर लेंगे। उसके अलावा इसको बोला जाता है ये एंडीज का हाईएस्ट पीक है, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, साथ में सदर्न हेमिस्फीयर जो दक्षिणी गोलार्ध है, मतलब विषुवत रेखा, इक्वेटर के नीचे का जो लैंड मास है, अर्थ को अगर हम पृथ्वी को 0 डिग्री, ये इक्वेटर है, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अकांकागुआ। ठीक, एक यहां पर बहुत फेमस झील है, किसी को कुछ गेस नाम याद आ रहा हो? इसका नाम है टीटीकाका। क्या नाम है? टीटीकाका। ठीक, टीटीकाका झील। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? कई बार क्वेश्चन लोकेशन से आ जाता है, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ में। ठीक है, टीटीकाका झील है, ये कहां पर है? बीपी। बीपी मतलब कंट्रीज, कुछ याद आ रहा है किसी को? बीपी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बीपी इट इज बोलीविया, इट इज पेरू। ठीक है, बोलीविया और पेरू दोनों के बीच में है
टीटीकाका झील। एक यहाँ पर प्लेटू है, पठार, कोई बताएगा कुछ आइडिया? एक पठार यहां पर है, एक पठार यहां पे है। एक्चुअली ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन क्या है? ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियन हाईलैंड में ईस्टर्न साइड में एक प्लेटू है जिसका नाम है बारबोरेमा, ठीक है, बारबोरेमा पठार, ठीक। दूसरा है माटो ग्रासो पठार, ठीक है, माटो ग्रासो पठार। एक है तीसरा, नाम से ही पता चल जाएगा, बोलिवियन प्लेटू। बोलिवियन प्लेटू मीन्स बोलीविया का पठार, ठीक है। तो यहां पे इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, यहां पे हो जाएगा मैगलन स्ट्रीट, ठीक है, इसको बोलते हैं मैगलन जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य स्ट्रेट। पता है क्या होता है? दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला वाटर पैसेज इज नोन एज स्ट्रेट। कुछ और चीजें डिस्कस करें उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका क्या क्या है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ठीक। एंडीज में है तो यहां पे और भी माउंटेन्स, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए, जो कि क्वेश्चन जहां से ज्यादा आते हैं, हम सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं। कोटोपैक्सी वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन, चिम्बराजो और अकांकागुआ, ये तीन पीक्स हैं। अकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ऊंचा पर्वत अकांकागुआ। साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत अकांकागुआ। एंडीज में, एंडीज का सबसे ऊंचा पर्वत अकांकागुआ, ठीक है। कोटोपैक्सी एक हो गया, चिम्बराजो एक हो गया, एक अकांकागुआ हो गया, ठीक। अब अगर हम इनकी लोकेशंस देखें, चलिए लोकेशन अभी हम साथ में देख लेंगे बाद में एक साथ, ठीक है। फिर प्लेटूज अगर हम देख रहे हैं, बारबोरेमा, माटो ग्रासो एंड बोलीविया, ठीक है। अब एक चीज हम इसके साथ और देखेंगे, ठीक है। ये हमने एंडीज हमने देख लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कुछ डेजर्ट्स देखेंगे, ठीक। हमने माउंटेन पीक्स देखी हैं, अभी हमने माउंटेन रेंजेस देखे हैं। डेजर्ट में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर एक डेजर्ट है और एक डेजर्ट यहाँ पर है, कोई गेस? इस डेजर्ट का नाम है अटाकामा डेजर्ट, ना? अटाकामा रेगिस्तान। यहां पे पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया रेगिस्तान, ठीक है। और
ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट ग्रासलैंड से आते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ये ग्रासलैंड कहाँ पर है, या फिर क्या कहते हैं प्लेसेस दे रखेंगे और उसको हमें मैच करना होगा। तो यहाँ पर एक ग्रासलैंड है जो हमें देखना चाहिए, एक ग्रासलैंड हमारे पास यहाँ पर है, एक ग्रासलैंड, ये इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है साउथ अमेरिका की, इसका नाम है पैम्पास और पंपास, ठीक है, इसका नाम है ग्रैंड चाको, ठीक है, ग्रैंड चाको। ये क्या है, घास के मैदान है सारे, ठीक है। एक ये है कैंपोस, इसको कंपोज भी बोलते हैं, ठीक है। एक ये है लानोस, इसको लानोस या लानोस। एक यहां पे सेल्वास, सेल्वास, सेल्वास क्या है, ये एक्चुअली दे आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, लानोस, कैंपोस, ग्रैंड चाको, सेल्वास एंड पैम्पास। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसके बारे में देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी नदी, हम देखते हैं लंबी और बड़ी। लंबी का मतलब क्या हो गया, नाइल, साउथ, और वी कैन से द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका में एक नदी ऐसे निकलती है और यहाँ जाती है, बहुत सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। इसका नाम है अमेजन और अमेज़न, ठीक है। एक रिवर यहाँ से ऐसे निकलती है और यहाँ पर जाती है, उसका नाम है ओरिनोको। क्या नाम है, ओरिनोको। इसी की एक सहायक नदी है, छोटी सी ट्रिब्यूटरी, उसका नाम है चुरुन। और चुरुन नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दैट इज वाटरफॉल, एंजल फॉल, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एंडीज, कोटोपैक्सी, चिम्बिराजो, अकांकागुआ, टिटिकाका, देन बोलिवियन प्लेटो। प्लेटो में हमने 3 देखे थे, कौन कौन से, बोलिवियन प्लेटो, माटो ग्रासो और बार्बोरेमा। ऐसे ही अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को रिवर हमने देख ली, ठीक है। सबसे ऊंचा, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे ऊंचा पर्वत अकांकागुआ। कोटोपैक्सी क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो माउंटेन, ठीक है। ये जगह हमने देख ली थी, अटलांटिक है, ये पैसिफिक है, यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड है, ग्रेटर एंटिलिस, लेसर एंटिलिस, बीच में है कैरिबियन सी। तो हमने इसको देखा साउथ अमेरिका, एक्चुअली यहाँ पर पनामा देखा था हमने, पनामा शहर, पनामा कैनाल, ठीक है। तो साउथ अमेरिका का अगर हम टोटल लोकेशन देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है, यहाँ पे हमें कैरिबियन, यहाँ पे अटलांटिक, यहाँ पे पैसिफिक, ठीक है। यहाँ पे नीचे सदर्न ओशन, इसको अंटार्कटिक सागर भी, महासागर भी कहते हैं, ठीक है। बीच में है मैगलन स्टेट, फॉकलैंड, फॉकलैंड एक्चुअली ये यूके के कंट्रोल में है, ठीक। ये देश है, इसका नाम है अर्जेंटीना, ये है चिली, ये है पेरू, ये है इक्वाडोर, ठीक है। यहाँ पर है कोलंबिया, वेनेजुएला। याद करते,
बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ये याद करने की ज़रूरत है, ये जगह कौन सी है, इक्वाडोर। इक्वाडोर में चूंकि दो माउंटेन पीक्स हैं, कोटोपैक्सी एंड चिम्बेराजो। फिर यहाँ पे देखेंगे पेरू। पेरू इसलिए इंपॉर्टेंट है, टिटिकाका पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है। बोलीवियन प्लेटो इज इन द बोलीविया इटसेल्फ। तो यहाँ पर एक देश है बोलीविया, यहाँ पे है पराग्वे और यहाँ पर है उरुग्वे। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में जो कि लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है, स्थलरुद्ध, मीन्स दे डू नॉट शेयर बॉर्डर विद द ओशन और द सी और एनी वाटर बॉडी। ठीक है, दे आर सराउंडेड बाय द कंट्रीज, अदर कंट्रीज इटसेल्फ। ठीक है, दूसरी कंट्रीज से वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको एक्सेस या पैसेज ओशन या सी का नहीं है। तो कौन सी दो कंट्रीज हैं ऐसी, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, इसको बोलते हैं स्थल रुद्ध देश। कौन से हैं, एक हो गया बोलीविया, दूसरा उरुग्वे या पराग्वे, ठीक है, पराग्वे, ठीक है, बोलीविया। ठीक, यहां पर है बोलीविया और यहां पे है पराग्वे। ये है उरुग्वे। उरुग्वे क्या कहते हैं कि ये बॉर्डर इसका अटलांटिक ओशन से टच करता है, तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं उरुग्वे और पराग्वे में, तो पराग्वे है, उरुग्वे नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया, माउंटेन्स देख लिए सारे, रिवर्स देख ली। ठीक है, ग्रास लैंड इंपॉर्टेंट है। लानोस, कैंपोस, सेल्वास, ग्रान चाको, पैम्पास। डेजर्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक है अटाकामा और एक है पैटागोनिया। ठीक है, तो एक बार हम ऐसा करते हैं, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, कई बार क्या होता है कि सीक्वेंसिंग में आ जाता है क्वेश्चन। एक माउंटेन हमने यहाँ देखा था, एक माउंटेन हमने यहाँ देखा था, फिर एक माउंटेन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। कौन कौन सा था, ये है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं सीक्वेंसिंग में क्या आ रहा है। ये आ रहा है हमारा लोगन पर्वत, फिर ये आ रहा है हमारा रेनियर पर्वत, फिर ये आ रहा है शास्ता, फिर ये आ रहा है विटने, विटने भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से बीच में है सेंट्रल अमेरिका, फिर यहां से एक पर्वत स्टार्ट होता है, इसका नाम है कोटोपैक्सी। फिर एक है चिम्बेराजो, फिर एक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा और आएंगे, एक्चुअली थोड़ा सा इसको और प्रिसाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे एक लेक थी टिटिकाका, ठीक है, फिर यहां पे एक प्लेटू था बोलीविया, बोलीवियन प्लेटू, फिर यहां पे एक माउंटेन था अर्जेंटीना में, अकांकागुआ, अकांकागुआ।
ठीक है। ये एक मैकिनले, हाँ, मैकिनले पर्वत था। नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा, ये साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा, ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन, ये क्या है, साउथ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब अगर हमारे दिमाग में ये डाला जाए या हमसे ये पूछा जाए कि सीक्वेंसिंग में हमें माउंटेन्स देखनी है नॉर्थ से साउथ, तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? सबसे पहले याद आ रहा है, अलास्का के पास में था मैकिनले, मैकेंजी के पास में था लोगन, लोगन के नीचे रेनियर, रेनियर के नीचे शास्ता, एक यहाँ पर माउंट हुड भी है, हमने उसको अभी नहीं लिखा, फिर विटने, फिर साउथ अमेरिका में आएंगे तो कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, ये दोनों है कहां पर, इक्वाडोर, ठीक है। और ये अकांकागुआ हाईएस्ट, ये कहां पे है, अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका हमारा खत्म हो गया है, पता चला। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं साउथ अमेरिका में, ठीक। एक माउंटेन रेंज हमने देखी थी, विश्व की सबसे लंबी, रिकॉल करें, ठीक है, सोचे क्या थी ये, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यस, इट इज एंडीज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ माउंटेन्स देखे थे यहां पे, कौन कौन से, एक चिम्बोराजो, एक कोटोपैक्सी, एक माउंटेन समवेयर हियर अकांकागुआ, ठीक है। फिर और क्या देखा था हमने, हमने एक यहाँ पे लेक देखी थी टिटिकाका, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे। और क्या देखा था हमने, यहाँ पे हमने एक डेजर्ट देखा था, सॉरी प्लेटू देखा था, बोलीवियन प्लेटू। बोलीवियन प्लेटू जो बोलीविया का पठार है, ये इंटर माउंटेन प्लेटू है। इंटर माउंटेन प्लेटू का मतलब पर्वत श्रेणियों के बीच में, पर्वत श्रृंखला के बीच में एक प्लेटू सिचुएटेड है, दैट इज द बोलीवियन प्लेटू, ठीक है। एक प्लेटू हमने यहां पे देखा था माटो ग्रासो, एक यहां पे देखा था, कौन सा था, रिकॉल करना है इसलिए बोल रहे हैं बार बार, बारबोरेमा, ठीक है। फिर हमने कुछ डेजर्ट देखे थे, कौन सा, यहां पे एक डेजर्ट था अटाकामा, यहां पे एक डेजर्ट था पैटागोनिया, ठीक। फिर और क्या देखा था हमने, फिर हमने कुछ ग्रासलैंड्स देखे थे, पैम्पास, ग्रैंड चाको, ठीक है, सेल्वास, कंपोस, लानोस, ठीक है। फिर और क्या देखा था हमने, रिवर्स, सोचते रहे ना इसको दिमाग में जो भी पढ़ रहे हैं हम, ठीक। रिवर एक ऐसे निकल रही, कौन सी, पृथ्वी का फेफड़ा। फिर एक नदी यहां जा रही है, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी चुरुन, कौन सी नदी थी ये, ओरिनोको, उसकी सहायक नदी चुरुन, चुरुन पे एक वाटरफॉल है, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल, ठीक है। और यहां पे एक स्टेट हमने देखा था, याद करें बताएं, मैगलेन। एक नदी ये उरुग्वे है, यहां से ऐसे आती है उरुग्वे नदी, एक नदी ऐसे आती है यहां पे मिलती है पराना, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्विक रिवीजन के लिए हमारे पास हो चुकी हैं। रिवाइज करते रहेंगे 2 बार 3 बार, और कुछ क्या कहते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो है अपने अपने तरीके से इसको देखते रहें। हमारा मेन पर्पस जो है वो शॉर्ट रिवीजन का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम आप पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको पता चलेगा कि ये वनडे एग्जाम के साथ साथ में आपको आरओ में कितने हेल्प करने वाला है। आपको जो है पीसीएस में, कोई भी पीसीएस हो, यूपीएससी में मैपिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्या पूछेगा आपसे,
वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अगर हम देखें ये, ठीक है, हमसे वो पूछ लेगा कि अगर हमें साउथ से अगर हम नॉर्थ जा रहे हैं तो हमें क्या 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 कहते हैं, या तो फिर वो साथ में माउंटेन्स और लेक्स प्लेटूस कर देगा, या फिर सिर्फ वो माउंटेन्स ही पूछेगा कि पहले साउथ में कौन सा है, उसके नॉर्थ में कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा, उसके ऊपर हो सकता है एक इसका रहे, एक इसका रहे, एक ये रहे, दो साउथ अमेरिका के रहे, एक नॉर्थ अमेरिका का रहे, या तीनों साउथ अमेरिका के रहे, एक साउथ अमेरिका का हो। तो ये सीक्वेंसिंग प्रीवियस क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका में भी देखी थी, और उसमें हमने प्लेटूस के भी देखे थे, ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, और यहाँ पर भी वो चीज़ हम करते हुए चल रहे हैं। क्विक रिवीजन करते रहेंगे और पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। सो आज के लिए इतना। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वी विल ट्राई टू ब्रिंग द नेक्स्ट क्लास इन फ्रंट ऑफ यू ऑन साउथ और वी कैन से अफ्रीका 2 to 3 days में। इसको आप रिवीजन करते रहें, और आप जब एक बार दो बार वीडियो देखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा लगेगा कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको कम से कम, ये मान के चलिए 2 से 3 घंटे प्रॉपर लेक्चर में लगते हैं। हम आपको कोशिश करें 10 से 15-20 मिनट, कभी हो सकता है कि आधे घंटे में, ये रिवीजन करने के लिए। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिसीजन के साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट्स रहें, क्विक रिवाइज करें, लोकेशन हमें याद रहे, ऑप्शन देखें, एलिमिनेट करें और आंसर करेक्ट टिक करें, ठीक है। कीप इट रिवाइजिंग। अफ्रीका के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।